गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल मॉर्निंग में रिजल्ट था और हमारा रिजल्ट जो रहा सर वो कुछ नेगेटिव था। इस वजह से हम लोग आज मिले हैं। मिलने का एक दूसरे से सौभाग्य वापस मिला। कहीं ना कहीं रिजल्ट्स की मार्कशीट्स आप लोगों ने मुझे भेज दी हैं। जिन लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी मार्कशीट नहीं भेजी, प्लीज़ डू शेयर मी। पहली चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं। और अब हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, कन्वर्जन कैसे करना है ना। और इसके अलावा कन्वर्जन के अलावा भी कई 2-3 चीज़ें हैं जो शायद बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि क्लास करनी है कि नहीं, अमेंडमेंट्स कैसे करेंगे, न्यू स्कीम है, मॉड्यूल कैसे आएंगे एंड वगैरह वगैरह ना। आप मुझे एक बार ऑनलाइन वाली ये बता देना, स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। पहली प्रॉब्लम आप बताओ, आपकी क्या माइंड में आ रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, मॉड्यूल, न्यू स्कीम एंड इट्स अमेंडमेंट्स। फोर्थ, और बताओ प्रॉब्लम। देखो जितना इंटरेक्टिव रहोगे उतना मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। और कौन सी प्रॉब्लम है बताओ। हाँ, एक है, क्लास करें कि नहीं, क्लासेस करें या नहीं करें। ठीक है। एग्जाम्शन, इससे भी बड़ा डाउट, सीए करें कि नहीं। बोथ करें कि सिंगल करें। नाटा एकेडमी क्या करने वाली है। नाटा एकेडमी अपने एक्स स्टूडेंट्स के लिए क्या करने वाली है, राइट। और एक सबसे बड़ा डाउट आप लोगों को है, एक सबसे बड़ा डाउट होगा कि सर मैंने बहुत मेहनत करी थी, अपनी लाइफ की सबसे जी जान लगाने वाली मेहनत करी थी, फिर भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ ऑनलाइन में? ऑनलाइन में दिख रहा है, दिखना एक बार चेक करना लिंक। मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो क्या ऐसा हुआ कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मतलब जो आज मेरे साथ हुई ना, कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ की यार सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, साला फिर भी क्लियर नहीं हुए। मुझे तो ऐसा लगता है भाई। व्हाट अबाउट यू गाइस? ऐसा लग रहा है ना? कितने लोगों को लग रहा है? लग रहा है? कितने लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए थे ऑनलाइन में? कितने लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए थे? चैट बॉक्स में यस और नो करके बताओ मेरे को। ठीक है, सबको यही लगता है दोस्त। फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वालों को ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि पहली बार लाइफ में फेलियर फेस किया है, पहली बार लाइफ में फेलियर फेस किया। और ऐसा हमें लगने लगता है कि कई बार, क्लियर आ रहा है ना ये तो? ठीक है, ऑडियो वीडियो इज क्लियर नाउ, आई हैव चेक्ड इट पर्सनली। हम पहली बार लाइफ में सर फेल हुए और हमें सब फेलियर बुला रहे हैं। हो सकता है कोई सेकंड टाइम फेल हुआ हो सकता है कोई थर्ड टाइम फेल हुआ हो, लेकिन फेल होना सीए में नॉर्मल है। आईसीएआई के वाइस प्रेसिडेंट रिसेंटली अभी सिकासा कॉन्फ्रेंस में इंदौर आए थे। he told me, मतलब not me, to all the students in the session itself, that it was his
सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट जब उनको फाउंडेशन पास हुआ। सर फाउंडेशन, हाँ, क्या है वो? आज आईसीएआई के वाइस प्रेसिडेंट है, देश के नहीं, आईसीएआई के। सेकेंडली, इंदौर की बात कर रहा हूं मैं। आप कितने अटेम्प्ट दे रहे हो? इट डज नॉट मेक सेंस। आप सीए बन गए, उसके बाद आप कितना वो करने वाले हो, अर्न करने वाले हो, और वो डिपेंड करता है आपकी लर्निंग पर, आपके आर्टिकलशिप एक्सपोजर पर। आपका फेलियर आपके पैकेज को नहीं घटाता। हाँ, अगर आप सर्विस फील्ड में जाते हो तो हो सकता है 10 लोग बैठे हैं, 10 में से सबसे पहले बुलाया उसको जाएगा जो फर्स्ट शॉट क्लियर होगा। लेकिन देश में आजादी से लेके आज तक 4 लाख सीए ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है, और पॉपुलेशन हर 10 सेकंड में बढ़ रही है। तो आपको सर बहुत बड़े लोगों को करना है, बहुत ज्यादा लोगों को करना है, तो पैसे की तो कमी नहीं है। अब कितने लोगों को ये लगता है कि भाई मैं फेल हो गया, मैंने तो पूरा किया था लेकिन शायद मुझे मार्क्स नहीं मिले। अगर ऐसा डाउट आता है, आप तो सीधे सीधे एक काम करना, आप तो सबसे पहले करो क्या, सर्टिफाइड कॉपी। अभी विंडो ओपन होगी आईसीआई की, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। विंडो ओपन होगी, जैसे ही विंडो ओपन होती है तो आप उस पर से सर्टिफाइड कॉपी मंगाओ। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम क्यों हुए, ये जानना है आपको। अगर आपको क्या करना है, देखो, अगर मिस्टेक्स मालूम करनी है तो गो विथ ICAI, सॉरी, गो विथ RTI। क्यों? मिस्टेक्स मालूम करनी है, 10 रुपए पर कॉपी, कॉपी मंगा लो, डन, लेके आओ, लेके आओ मेरे पास, ठीक है। सर मुझे तो रीचेकिंग करवानी है, क्या करानी है? रीचेकिंग में देखो रिकैलकुलेशन होती है मार्क्स की, मार्क्स बढ़ते नहीं है, बस ये टोटलिंग वापस से कर ली जाती है जो जो मार्क्स ऑलरेडी दिए गए हैं। अगेन ऑनलाइन में आप लोगों को समझ में ये आ रहा है कि नहीं, रीचेकिंग और सर्टिफाइड कॉपी का डिफरेंस? कई बच्चे यही नहीं पता कर पाते हैं। करना कुछ नहीं है, बस अपने को ये सोचते रहना है कि यार अब क्या करें, अब क्या करें, बट पॉइंट इज अगेन द सेम कि भाई सर्टिफाइड कॉपी तब मंगाइए जब आपको मिस्टेक पता करनी है। और कहां से मंगाओ? RTI से। रीचेकिंग डालना है तो वो मार्क्स की कैलकुलेशन करके देंगे, ये RTI से मत डाल देना, ये आपको पोर्टल पे, ICAI के पोर्टल पे जाना पड़ेगा। ICAI पोर्टल, सर ICAI का कौन सा पोर्टल है सर? ये बेटा आपको मालूम होगा, SSP पोर्टल होता है ना, स्टूडेंट सेल्फ सर्विस पोर्टल, ऐसा कुछ करके। जैसे मैं आपको बताता हूं मेरा एग्जांपल, मेरे मार्क्स मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाले थे, FR 59 SFM ऑडिट 47 198। अब मुझे कहीं भी 1-2 नंबर बढ़ गए ना तो मैं क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। तो मैंने क्या किया है, ICAI पे कॉपी ऑर्डर कर दी इंस्पेक्शन के लिए। किसकी? FR की और SFM की, क्योंकि ये दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनमें मार्क्स बढ़ सकते हैं, थियरी में रेयर मार्क्स बढ़े आपके। तो आप ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, ये कहां, कौन सी चीज कहां से करना है ये दिख रहा है आपको? ऑनलाइन में ये चीज समझ में आई? अगर आपको मिस्टेक्स पता करनी है, मार्क्स नहीं बढ़वाने, तो आप क्या ज्वाइन करोगे? RTI के थ्रू सर्टिफाइड कॉपी। और अगर आपको क्या करना है, मिस्टेक्स नहीं, मार्क्स बढ़वाने हैं, मार्क्स बढ़वाने हैं, तो ICAI पोर्टल से करना। गॉट इट? ये क्लियर है यहां तक? पक्का? अब आते हैं सबसे पहले कन्वर्जन स्कीम पर। मैंने आप लोगों को
मेरे टेलीग्राम पे भी पड़े हुए हैं, देख लो ये क्या लिख रहा हूं मैं, सीमलेस ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी, टेलीग्राम या फिर नाहटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल है ना, उस पे मेरे ये वाले वीडियोस पड़े हुए हैं। कौन से? सीमलेस ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी, इस सेशन के बाद मैं डाल दूंगा, आप वो देख लो, ठीक है। उसमें आपको मिल जाएगा बेटा, एक तो मिलेगा एडवांस अकाउंट्स जो आज का न्यू सिलेबस में पेपर 1 है। देन आपको मिल जाएगा बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ वाला पेपर 2, ठीक है। देन आपको मिल जाएगा ऑडिट एंड एथिक्स पेपर नंबर 5, और लास्ट में आपको मिलेगा एफएम एंड एसएम जो पेपर नंबर 6 है, ठीक है। इन पेपर्स में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या नया है, क्या पुराना है, ये सब दिया हुआ है। मैं आपको अभी कन्वर्जन से रिलेटेड पहले मैंने आपको बता दिया, ये देख लेना क्या ट्रांजिशन स्ट्रेटजी, पक्का देख लोगे? कितने लोग देख लेंगे? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। ठीक है सर, व्हाट इज द चेंज इन द कॉस्ट एंड टैक्सेशन? चलो मैं बता, अभी इस सेशन में भी बता दूंगा ऊपर ऊपर से, डोंट वरी अबाउट इट। आपका देखो, पहले तो मैं बता देता हूं, सब के सब ध्यान से सुनो। एसएसपी पोर्टल पे जाना, अपने कन्वर्जन का फॉर्म फिल कर देना। क्या करोगे? नहीं तो वो बता रहा हूं, उसी का प्रोसेस बता रहा हूं। आप लोगों को याद है आईसीआई की एक नोटिफिकेशन आई थी कि आप अगर ओल्ड सिलेबस में हो तो आपको ऑटोमेटिकली न्यू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कन्वर्जन भरना पड़ेगा फॉर्म, है ना सर? कन्वर्जन फॉर्म की कोई फीस है? आंसर इज 0। आपको क्या करना है, हाँ चलेगा बेटा, चलेगा। वहां पे सुनो, जब आप कन्वर्जन फॉर्म भरोगे, कन्वर्जन फॉर्म आपको कहां मिलेगा बेटा? एसएसपी पोर्टल पे जाओगे, जैसे ही एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन किया, सामने मिल जाएगा आपको कन्वर्जन फॉर्म। ये कन्वर्जन फॉर्म आपको डिटेल अपनी फिल कर देना। वो 3 चीजें मांगेंगे। पहला आपकी फोटो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा नाम है हर्षित, तो मेरी क्या मांगेंगे वो फोटो? तो पिक, सेकंड सिग्नेचर, थर्ड प्रीवियस मार्कशीट। सर आप प्रीवियस मार्कशीट में कौन सी अपलोड करने वाले हो? प्रीवियस मार्कशीट मैंने अपनी अपलोड करी इंटरमीडिएट की, आप कौन सी करोगे? फाउंडेशन की। हेलो, आपको कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है? फाउंडेशन। ये जैसे ही अपलोड कर दोगे, सबमिट करोगे, लास्ट में पेमेंट विंडो ओपन होगा, और वो पेमेंट विंडो के लिए नीचे लिखा होगा 18,000, ऐसा कुछ आपका रजिस्ट्रेशन फीस था ना आईपीसीसी इंटरमीडिएट का, और नीचे लिखा होगा डिस्काउंट अलाउड 18,000, नेट पेमेंट आएगा 0, ठीक है। और फिर यहां पे एक ऑप्शन होगा सबमिट का, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? हेलो, ये प्रोसेस समझ में आया कन्वर्जन फॉर्म का? इसकी चाहो तो फोटो ले लो, फोटो ले लो। अच्छा, ये किस किस को करना है? सबको ही करना है। हम सभी ओल्ड स्कीम में ही हैं और अब न्यू में जा रहे हैं। कौन कौन करेगा इसको? सब करेंगे, पक्का? और कब करना है? आज ही कर देना, सेशन के तुरंत बाद काम। क्योंकि सुनो, कारण ये ना बेटा, ये जब आप सबमिट करोगे, फिर ये फॉर्म है ना अप्रूवल के लिए जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अप्रूवल के लिए जाएगा, फिर ये अप्रूव होके आएगा वर्किंग डेज। 7 वर्किंग डेज में ये अप्रूव होके आएगा। फिर आपका एक सीडीएस पोर्टल होता है, आपको पता है मॉड्यूलर ऑर्डर करने होते हैं। जब ये अप्रूवल आ गई, जैसे ही अप्रूवल आ गया, अब व्हेन
यू गॉट अप्रूवल, कब तक में मिलेगी? 7 दिन में। गो टू CDS पोर्टल। सर ये CDS पोर्टल बेटा आपको मॉड्यूल ऑर्डर करने हैं, और जब आप मॉड्यूल ऑर्डर करोगे, तो ये मान के चल, 1 सेकेंड होल्ड करना। मॉड्यूल जब आप ऑर्डर करोगे CDS पोर्टल पर, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। एक लाइन में मैं आप लोगों को बोल दूं कि मॉड्यूल ऑर्डर करने के तुरंत बाद मतलब CDS पोर्टल में साइन इन किया, साइन इन करने के बाद आपको मॉड्यूल सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ग्रुप 1 का है और ये है ग्रुप 2। आपको दोनों कार्ड पे ऐड करने, समझ लेना ध्यान से, दोनों कार्ड पे ऐड करने के बाद ऐड टू कार्ड पे जाना, ऐड टू कार्ड करने के बाद ऑर्डर प्लेस कर देना। वो आपसे ₹1000 लेंगे वो, ठीक है, प्लस कोरियर चार्ज, मतलब हार्डली 1300-1200 एज द केस में भी। आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हमारे बीच, 1 सेकेंड ना, यस नाउ कहां थे अपन? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो पता क्या पूछेंगे, मेरा तो एक ग्रुप पास है तो मेरे तो 500 लगने चाहिए। नो बेटा, ये YouTube पर नहीं आएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूं, आई एम रियली सॉरी, है ना, क्योंकि क्या है, अगर अपना सिलेबस रिजल्ट नेगेटिव आया है, उसके बाद अपने को अपना परफॉर्मेंस नहीं पता है, और अब परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का टाइम नहीं है, उसको भी अपन रिकॉर्डिंग में देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप समझ लो कितने सीरियस हो बेटा आप। मैंने ऐसा नहीं कि सुबह सुबह चालू किया ये सेशन, मैंने कल मॉर्निंग से ही डाल दिया था कि आज 3 बजे मैं सेशन लूंगा, ठीक है। नाउ बाकी आपकी मर्जी बेटा, ओके। ₹1000 आपको एनी केस लगेंगे, चाहे आप एक ग्रुप के मॉड्यूल ऑर्डर करो या फिर बोथ के करो या फिर सेकंड के करो, सीधी सीधी बात है, ₹1000 लगने हैं, ठीक है। अब एक बात सुनो, ICAI का सिंपल सा फंडा रूल है, अगर आप CDS पोर्टल पे कभी प्राइस चेक करोगे ना मॉड्यूल्स की, एक ग्रुप का मॉड्यूल आपको ₹5000 का पड़ेगा और बोथ ग्रुप के 10,000 में पड़ेंगे। वही चीज उन्होंने क्या की, चाहे आपको एक का लेना हो तो एक का ले लो, 2 का लेना हो तो 2 का ले लो, कितने में? 1000 प्लस कोरियर चार्जेस। तो ये आप कर लेना। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों और ये फालतू की चीज आप अभी क्यों डिस्कस कर रहे हो? उसका रीजन क्लियर है, नए मॉड्यूल से पढ़ लो बेटा, नया सिलेबस आ गया है, इतनी चिंदगी नहीं करनी है अपने को प्रायोरिटी देखो। कुछ खर्चे होते हैं जो करने ही होते हैं, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, बुक्स का खर्चा हुआ, तो ये सारी चीजें तो करनी है, इसमें तो आप पीछे रह ही नहीं सकते। जो चीज आपको रिजल्ट देगी उसका खर्चा करना है। अभी मैं क्लासेस पे भी आऊंगा, क्लास करनी है कि नहीं करनी। आई होप ये CDS पोर्टल और कन्वर्जन फॉर्म क्लियर है। बालकृष्ण मिश्रा, मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, ये देख लो ना, ये अपन सब चीज डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आपने शायद लेट ज्वाइन किया, डोंट वरी, डोंट पैनिक, एक ही मैसेज को बार बार मत भेजो, ओके। कृष्णा गुप्ता, तुम्हारा कल से सेम मैसेज था, मैं पिछले टाइम भी तुमको बोल रहा था, आज भी तुमको यही बोल रहा हूं, कभी तो टेलीग्राम का मैसेज देख लो, ठीक है कृष्णा गुप्ता, ओके। नाउ ये कन्वर्जन वाला डाउट क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, कोई भी समस्या हो पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड पूछ लो। तो यहां क्या कर रहे हो कृष्णा भाई, टाइम की कदर करो, है ना। चलो, इस पॉइंट नंबर 1 में कोई समस्या? भैया मुझसे मार्कशीट
नहीं मांगी बेटा, तुमसे मार्कशीट मांगी मैंने, सबसे ही मार्कशीट मांगी है इन जनरल, अलग से नहीं मांगी है मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि जिसको भी दिक्कत है प्लीज एक बार एक बार मार्कशीट मेरे को भेज देना ताकि मैं आपको देख लूं कि भाई आप अगर आप जेन्युइनली फेल हुए हो तो फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली हेल्प करूंगा। सर ये मार्कशीट क्यों मंगाई आपने? मैं आपको अगले एक हफ्ते के अंदर आपके पर्सनलाइज जो आपकी कमियां हैं वो आपको शेयर मार दूंगा आपके नंबर पर, तो मुझे व्हाट्सएप पे अपनी मार्कशीट जरूर भेज देना। ओके ठीक है, चलो और किसी के कोई डाउट्स? सर एसएसपी पोर्टल पर 2 नए कोर्स हैं, इंटरमीडिएट एंड इंटरमीडिएट डायरेक्ट। बेटा सीधी सी बात है आश्रुति, इंटरमीडिएट में ना अपने को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपन डायरेक्ट एंट्री रूट से नहीं है। डायरेक्ट एंट्री मतलब बीकॉम पास करके अपन इंटर की एग्जाम नहीं दिए हैं, हमने सीए फाउंडेशन अगर किया है तो सीए फाउंडेशन अगर अपन ने किया है तो अपने को कौन सा इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इंटरमीडिएट किनको? जिन्होंने सीए फाउंडेशन पास किया है, फाउंडेशन से आए हैं। और इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री मतलब जो आए कहां से बेटा? बीकॉम पास करके। तो बेटा जिसने आश्रुति राइट, आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि मुझे जहां तक याद है आपने फाउंडेशन से एग्जाम दी थी और क्लियर किया था। सर अगर ग्रुप 1 क्लियर हो तो May 24 में जो ग्रुप, हाँ वो भी आ रहा हूं मैं, उस पर आ रहा हूं बेटा, डोंट वरी साक्षी। सीडीएस पर नोटिफिकेशन आया था कि कन्वर्जन के बाद एक कूपन कोड आएगा मॉड्यूल ऑर्डर करने के लिए। हाँ बेटा वो इन 7 दिनों में आएगा ना, मैंने बोला तो। ये जैसे ही अप्रूवल आपको मिलेगा ना तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा, तो जैसे ही आप सीडीएस पोर्टल पे जाओगे तो ऐड टू कार्ट जब आप करोगे तो 5000 प्राइस दिखेगी। जैसे ही पेमेंट नोटिफिकेशन आएगा, पेमेंट गेटवे में पहुंचोगे जहां पेमेंट करने का कंफर्मेशन आएगा, वहां आपको कूपन लगा देना और तुरंत आप आ जाओगे। नो बेटा, कल से जो न्यू बैच चालू हो रही है वो अर्ली बर्ड बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फाउंडेशन की एग्जाम अभी दी है। नवंबर 24 के लिए एग्जाम है, बैच है, वो आपके लिए नहीं है, तो आई डोंट रिकमेंड। मैं चाहता हूं, देखो आपने एक बार ऑलरेडी फीस भर दी, फीस बार मत दो। तो ऑप्शन 1 फाउंडेशन की मार्कशीट डिलीट हो गई है, क्या करें? बेटा फाउंडेशन की मार्कशीट आपकी एसएसपी पोर्टल पे अपलोडेड है, वहां से डाउनलोड कर लो, सिंपल सी बात है। और मार्कशीट डिलीट हो गई कोई बात नहीं, आपके घर पे आई होगी मार्कशीट। मुझे मार्कशीट नहीं मांगी, एप्लीकेशन सबमिट हो गई कन्वर्जन की। बेटा वो ग्लिच के कारण हुआ है अभ्योदय, तो मैंने आपको बोला आईसीआई की जो जीमेल आईडी है ना, आईसीआई की जीमेल आईडी, उस पर कंप्लेंट लॉन्च कर दो, तो वो विद इन 48 आवर्स में, वर्किंग 48 आवर्स में वो आपको कर देंगे। ओके ओके, नाउ अब आते हैं इस पे। मैंने इस पे आई होप बहुत सारी बातें कर ली, साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि मॉड्यूल कैसे ऑर्डर करने हैं, बता ही दिया ना, सीडीएस पोर्टल राइट। हाँ बेटा जो आपका मांग रहा था वो दे देना फिर आप, ठीक है, क्योंकि मेरे से तो उसने 3 ऑप्शन लिए, पता नहीं आपके में शायद अलग आ रहा हो कुछ। हाँ पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ये वाली, ठीक है। ओके यहाँ भी मेहनत मत करना बेटा, लिख लो अगर ये चीजें याद नहीं है, वैसे तो मैं शेयर कर दूंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो 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 सुनो, ओ ध्यान से सुन लो, मैं हर जगह व्हाट्सएप पे अलग अलग मैसेज नहीं डालूंगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरा चैनल है एक एचडी मेंटरिंग का, मैं आपको दिखा देता हूं। ग्रीन कलर का उस पर वॉलपेपर है, ठीक है, एचडी मेंटरिंग फॉर सीए इंटर गाइडेंस वाला चैनल। आप लोगों को मालूम होगा
जिनको नहीं मालूम है प्लीज आपको ये चैनल ज्वाइन कर लो। ये चैनल अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो मेरे से कनेक्ट नहीं रह पाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक चीज और है, इस चैनल पर एंट्री 31 जनवरी के बाद से अब नहीं होगी। तो प्लीज जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन कर लेना, आपको एक जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, अब अपन आते हैं न्यू स्कीम पर। न्यू स्कीम में कन्वर्जन कैसे करना है ये अपन ने क्लियर कर लिया, मॉड्यूल क्लियर कर लिया। अब आते हैं अमेंडमेंट्स पर। तो अमेंडमेंट्स के नाम पे क्या है समझ लेते हैं। पेपर 1 अकाउंटिंग था पहले, ठीक है, ग्रुप 1 सॉरी, और ग्रुप 2 क्या था? ग्रुप 2 में था एडवांस अकाउंट्स, यस और नो। फिर यहां था CL एंड OL, फिर कॉस्ट, फिर टैक्स। टैक्स में भी क्या, इनकम टैक्स और GST 60-40। यहां क्या था, ऑडिट, EIS, SM, FM, इको, ठीक है। न्यू सिलेबस की बात कर लें। अब पेपर का नाम है एडवांस अकाउंटिंग न्यू स्कीम। पहला पेपर क्या है, एडवांस अकाउंट्स। यहां पे अकाउंटिंग पूरा डिलीट हो गया है, पूरा पेपर डिलीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ यहां से 4 टॉपिक्स बचे हैं आपके। एक आपने पढ़ा था AS 13 इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का याद है, एक AS था और एक चैप्टर अलग से था, तो वो पूरा चैप्टर अभी भी है, अभी भी है AS 13 के नाम से। एक आप पढ़ते थे ब्रांच, एक आप पढ़ते थे ब्रांच के अलावा क्या कहते हैं, कंपनी अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, जिसमें P&L बैलेंस शीट बनाते थे। और एक आप पढ़ते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको आप AS 3 भी बोलते हो। कितने चैप्टर है? हाँ, ये 4 चैप्टर्स एडवांस में है। एडवांस में एक चैप्टर आप पढ़ते थे, बाकी सर बाकी चैप्टर कहां गए? खत्म, फिनिश, गया, गुड बाय, ठीक है। एडवांस में आपका एक चैप्टर था ESOP, डिलीटेड। एक बहुत बड़ा चैप्टर था डिसोल्यूशन, डिलीटेड। NBFC और बैंक, डिलीटेड, ठीक है। बायबैक में एक छोटा सा चैप्टर और था, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, वो भी डिलीटेड। लिक्विडेशन, डिलीटेड। इक्विटी राइट्स, इक्विटी विथ डिफरेंट राइट्स, डिलीटेड। तो बचा क्या सर? बचा ना, बहुत कुछ बचा, देखो ना आपके एडवांस में आपके पास बचा है अमालगमेशन, जिसको हम AS 14 बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन, बाईबैक, बाईबैक वाला जो पार्ट था, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, वो। कितने चैप्टर हो गए? एक चैप्टर और बचा, कंसोलिडेशन। और आप लोग याद रखना, कंसोलिडेशन में आपका, सुनो, कंसोलिडेशन में आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे कंसोलिडेशन विथ सब्सिडरी पढ़ा है। सब्सिडरी मतलब आपने AS 21 पढ़ा है, जो आपको नाटा सर ने पढ़ाया होगा, या है ना, नाटा सर ने पढ़ाया था आपको कंसोलिडेशन। वो वही कंसोलिडेशन था जो AS 21 था। अब यहां पे एक नई चीज और आ गई, जिसको मैं पिंक से लिख रहा हूं, AS 23 और AS 27। बेटा ये जो चीजें है ना, ये छोटी सी चीज है, ये भी नाटा सर ही कवर करते हैं। कंसोलिडेशन विथ इन्वेस्टर कंपनी, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी कौन होती है? 20% से ऊपर और 50% से कम अगर हमारा कंट्रोल है उस पे, तो वो हमारी कौन हो जाती है? एसोसिएट। और ये कौन सा है? ज्वाइंट वेंचर, ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो ज्वाइंट वेंचर का कंसोलिडेशन और ये दो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स
अच्छा, जितने एएस ग्रुप 1 में थे बेटा, डिसोल्यूशन मैंने लिख दिया, डिलीट हो गया है निष्ठा। जितने एएस अपने थे, AS1, AS2, AS3, AS4, AS5, AS7, AS9, AS10, AS11, AS12, AS13, AS14, सारे एएस हैं। जितने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में थे सारे एएस हैं। बस आपको एक चीज और याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 आ गया है इम्पेयरमेंट का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 आ गया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये जो 2 आए हैं, ये तो मैंने यही लिखी दी है ना 2, हाँ एक और आया AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब ये पेपर 1 जो आपका एडवांस का आया है बेटा, ये जो पेपर 1 आया है, अगर आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है तो आपको नहीं देना है, ऑटोमेटिकली एग्जाम्ड। अगर किसी का ग्रुप 2 क्लियर हो गया, ग्रुप 2 क्लियर हो गया तो भी, ये अगर क्लियर हो गया तो नहीं देना है, और इन दोनों में से कुछ भी क्लियर हुआ ना तो नहीं देना है। क्लियर है? अकाउंट्स में एग्जाम्पशन भी आ गई ना तो एडवांस का पेपर नहीं देना है अपने को। फेल हो गए ग्रुप अपन, लेकिन पेपर एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। गॉट इट? नाउ सीएल में बेटा पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 वही है अपना दुलारा सा कंपनी लॉ एंड अदर लॉ। कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 से लेके 148 तक पूरा का पूरा है। नई चीज जो आई सेक्शन 379 टू 393 फॉरेन कंपनी, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसके प्रोविजंस, इसका एक चैप्टर ऐड हो गया ये, प्लस आपका एलएलपी जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था, याद है, वो आ गया। हाँ बेटा, ग्रुप 2 अगर क्लियर हो गया मतलब आपने एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट, एफएम इको और EIS-SM, तो आपको ग्रुप 1 में एडवांस अकाउंट्स नहीं देना है नए सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, एलएलपी आ गया। अच्छा, बाकी आपका 2 एक्ट याद है आपको, बहुत फेवरेट एक्ट थे आपके, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन, ये आज भी वही है। ठीक है, हाँ एक आया है अच्छा एक्ट है जिसको अपन बोलेंगे फेमा, लेकिन भैया यूट्यूबर से दूर रहना, हाथ जोड़ रहा हूँ। यूट्यूब में तो बोल दिया फाइनल का चैप्टर आ गया, फाइनल का चैप्टर आ गया। अरे दादा कभी मॉड्यूल उठा के देख लो, फाइनल में 200-250 पेज का चैप्टर है वो, आपको आया 60-70 पेज का। सिग्निफिकेंट डेफिनेशंस आई हैं आपको, मतलब फेमा में जो डेफिनेशन वाला पार्ट है वो आ गया आपको, और एक कैपिटल और करेंट अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, एक्ट जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, वो चीज आई है। ठीक है, बाकी पूरा पेपर वही है। तो आपका देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिलीट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिलीट। ठीक है, नाउ आपका पहले था कॉस्टिंग ना, न्यू सिलेबस में दूसरा पेपर क्या हो गया, CL एंड OL। इसमें कोई डाउट? 2 पेपर्स में कोई डाउट? अमेंडमेंट्स के नाम पे कोई डाउट बेटा? नहीं ना, चलो ये भी हो गया डिस्कस अपना। कॉस्ट पे आते हैं। कॉस्ट पूरा सेम है, पूरा सेम है, बस एक चैप्टर है आपका कॉस्टिंग, सेम एक चैप्टर था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, था ना, डिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिलेटेड, है ना। सर अब मैं सेशन में हूं, मैं आपको बाद में कॉल करूं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिलेटेड, बस पूरा सेम, एक चैप्टर कम ही हो गया। अच्छा है ना, क्या दिक्कत है? अच्छा, ये ग्रुप 2 का पहला पेपर हो गया भाई, कॉस्ट। ठीक है, यहां आता है आपका फेवरेट टैक्स, जिसमें आपको कभी डर नहीं लगता, हाउएवर कभी कभार कठिनाइयां आ जाती हैं। नाउ टैक्स में आपके 2 पार्ट्स, इनकम टैक्स 50 का है, GST 50 का है। इनकम टैक्स जो 60 का था वही 50 का अभी भी है। इसके अमेंडमेंट्स आपको नाहटा की यूट्यूब पर आ जाएंगे इस संडे या अगले मंडे ट्यूसडे तक, डोंट वरी अबाउट इट, अमेंडमेंट्स के लिए। हाँ तो ये लिखा तो है बेटा, अभ्योदय, नींद में हो क्या? अभ्योदय लिखा तो है ये, फॉरेन कंपनी जिसे हम बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।
है ना, नाहाटा के यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। आप लोग जो भी बच्चे फेल हुए हो और अगर आपको अकाउंट्स का पेपर देना है, आपको एडवांस का पेपर देना है, आपको मैं मेरे मेंटरिंग चैनल पे नाहाटा सर अभी नई जो बैच चल रही है ना, रनिंग बैच, उसमें कंसोलिडेशन पढ़ाएंगे। तो कंसोलिडेशन आप नाहाटा सर से पढ़ सकते हो पूरा, मतलब जो सब्सिडरी वाला पार्ट था वो भी प्लस ये वाला भी। कितने लोगों को नाहाटा सर से अकाउंट्स पढ़ना है? कोई चार्ज नहीं बेटा, मेरे मेंटरिंग चैनल पे आ जाएगी लिंक। जिनको भी पढ़ना है नाहाटा सर से कंसोलिडेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल ऑफ दी स्टूडेंट्स जिनको कंसोलिडेशन पढ़ना है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। और बोलो, और कोई समस्या? लेकिन तुम एक प्रॉमिस कर दो कि तुमको पास होना है। फीस तो ठीक है, हो गया जो होना था, पास करके दिखाओ। तुम्हारी एक कंप्लेंट और रहती है, तुम्हारी एक और कंप्लेंट रहती है ना, क्वेश्चन बैंक टैक्स का। सागर सर और आशीष सर मिलके एक क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं इनकम टैक्स का। उस इनकम टैक्स के क्वेश्चन बैंक की क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। खत्म। निखिल गोखरू सर का जो जीएसटी का बैच चल रहा है उसके हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगा मैं। और उसमें ना एक सेकेंड ना, 5% है, चलो ठीक है चल जाएगा। तो देखो अमेंडमेंट्स आपको नाटक यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसमें सर की पीडीएफ सर कब डालोगे? जब सागर सर इस बैच में देंगे मैं आपको दे दूंगा। डोंट वरी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द रिपीटर्स ऑफ सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल। आपको मेरे चैनल से कनेक्ट रहना है। मैं जितना बोलता जाऊं वो कर लेना। मैं लिटरली बोल रहा हूं, तुम मई 24 पास हो गए, मैं भी मई 24 पास होऊंगा। पीडीएफ जैसे ही सागर सर मेन बैच को, अभी वो बन रही है, देखो ऐसा नहीं एक सेशन के तुरंत बाद मांगने लगो, जैसे ही रेडी होगी फरवरी एंड तक आपको मिल जाएगी। आपको इनकम टैक्स वहीं से करना है। फरवरी एंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया, फरवरी में ही मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक मैं 50 मरतबा भेज चुका हूं, अभी जिनके पास नहीं है आप ले लेना मेरे से, डोंट वरी। ओके, जीएसटी में एक सुनो, जीएसटी 40 का था पहले, अब 50 का हो गया। जीएसटी में क्या हो गया है भाई, 10 नंबर बढ़े तो इंस्टीट्यूट ने बोला एक फाइनल का चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई बढ़ा दो। अब मुझे पता है तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं आता, निखिल सर अभी नई बैच में पढ़ाएंगे, अभी इसी बैच में जो मई 24 की बैच चल रही है, लिंक मैं शेयर कर दूंगा। 2 दिन पहले बता दूंगा जीएसटी की प्लेस ऑफ सप्लाई वाला जो टॉपिक है नया, वो भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? किस किस को? हाँ तो मैं करवा दूंगा, बशर्ते लाइव अटेंड कर लेना टाइमली। लाइव करना है, लाइव लाइव। ठीक है, ओके। तो प्लेस ऑफ सप्लाई करवा दूंगा। जीएसटी में कोई अमेंडमेंट आया, नाटा का यूट्यूब है ना, तुमको पढ़ाई में कोई दिक्कत आई, तुम्हारा भाई है, और मेरे को कोई दिक्कत आई तो तुम लोग भी साथ दो, सीधी सी बात। बाकी सब अपन देख लेंगे, किसका टाइम क्लैश होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे वो सब, लेकिन ये चीजें समझ में आ गई। आ जाओ और एक और चीज, मजेदार चीज करते। टैक्स में समझ में आ गया, कॉस्टिंग। अब इसीलिए मैंने कॉस्ट और टैक्स का वीडियो ही नहीं बनाया, ट्रांजिशन का। क्या बनाऊं मैं उसमें? एक चैप्टर डिलीट हो गया, एक चैप्टर बढ़ गया, क्या बनाना है उसमें? ठीक है, अब आते हैं बेटा ऑडिट पर। ऑडिट पे मैंने वैसे ऑडिट का मैं आपको बहुत क्लियर बोलूंगा, ऑडिट में है चेंजेस, लेकिन सिलेबस कम हुआ है। ऑडिट में आपको पहले 13 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब 11 चैप्टर्स हैं। टेक्निकली मैं इनको बोलूंगा 10 चैप्टर्स हैं। आपका एक पहला चैप्टर होता था ना पहले ऑडिट में, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप वगैरह, उसको 2 पार्ट्स में बांट दिया इन्होंने, तो इसलिए 11 हो रहे हैं वो। तो मैं तो उसको एक ही चैप्टर मानूंगा। उसमें ऐसे 220 और ऐसे 210 भी होता था पहले चैप्टर में, वो चैप्टर अलग कर दिया, चैप्टर 11 बना दिया। गॉट इट? तो वो चैप्टर आपको, देखो आप पढ़ने बैठोगे ना तो वहीं से हो जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑडिट, अगर आप न्यू सिलेबस आ रहे हो, आपको ऑडिट देना है, तो आसिम सर 22 तारीख से एक लाइव बैच 1 आवर की ऑडिट की लेके आ रहे हैं, क्रैश कोर्स।
क्रैश कोर्स किस लिए? ताकि आपकी जो चेंजेस है वो सारी चीजें आ जाए, क्योंकि ऑडिट में बहुत चेंजेस है। और अगर आपने नाटा से क्लास करी है तो उसकी बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, आई थिंक अराउंड 2500। ऑडिट की बैच 2500 लाइव बैच किसके लिए? नाहाटा के स्टूडेंट के लिए। नॉन नाहाटा हो, आपको भी करना है, आपको करना है तो बिल्कुल आप कर लो 4000 रुपए में, ठीक है। लेकिन सर ये बैच कितने दिन की होगी? कितने दिन? 25 दिन, मतलब 30 से 35 घंटे के अंदर ऑडिट आपका खत्म, क्रैश कोर्स, ठीक है। कौन लेगा? इनके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। असीम सर के बारे में बोलना मतलब सूरज को टॉर्च दिखाना है, ठीक है। ये हमारी ICAI के शाहरुख खान है, इनको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। बेटा आपने कभी भी नाहटा से करी हो क्लास, मैं क्या बोल रहा हूं, नाहटा से कभी भी क्लास करी हो? मैंने मई 23 में ठीक है ना, अलाउड हो, आपके लिए ये वाली फीस है, ठीक है। लेकिन ऑडिट में सुनो, मेरा ये जिसने भी आपको YouTube पे किसी ने ज्ञान दिया है, AS डीप में चले गए हैं, AS बहुत इन डेप्थ आएंगे, ये आएगा वो, AS वही है जो पहले थे, बस उनका वेटेज बढ़ गया है। लेकिन आप अभी भी मान के चलो कि आपको ये जो जितने तुर्रम खान चैप्टर्स है ना, ये सब बड़े बड़े चैप्टर, ध्यान से देखो ना, ये सब बड़े चैप्टर्स हैं। कौन सा इसको छोड़ दो, बायबैक को छोड़ दो और इन्वेस्टमेंट को छोड़ दो, 6 चैप्टर्स आपके बड़े हैं। और देखना अभी कंसोलिडेशन, हाँ ऑडिट की बैच की इंक्वायरी, अरे यार तुम्हारा भाई है ना, तुम यार भूल जाते हो, है ना। विशाल बेटा पिछले अटेम्प्ट में तेको बोलता था पूरी बात सुना कर, विशाल दसवानी, पूरी बात सुना कर, एक चीज को 10 जगह से कंफर्म करने के बाद अलग वो नहीं मतलब कंफर्म नहीं करते हैं। बहुत क्लियर बोल रहा हूं, देख ये तो मेरा नंबर है बेटा, व्हाट्सएप आप कर दो 24/7। आपका आज का सेशन का नाम क्या है? रीस्टार्ट सेशन। जो हो गया हो गया, अब साला जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, अब जो होगा सबसे बेस्ट होगा और मुझे कोई बेस्ट करने से रोक नहीं सकता, ये सोच के चलना है अपने को, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पे कर देना। ऑडिट की इंक्वायरी भी करनी है तो आप इस पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पोस्ट भी डाल दूंगा। मैं आप बेटा असीम सर का बैच 22 से 22 जनवरी, नहीं बेटा अमेंडमेंट्स आएंगे टेक्स्ट में तो वो नाटा की यूट्यूब पे आ जाएंगे, डोंट वरी, उसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। सब बोल रहे हैं तो ये जो सब बोल रहे हैं ना वो सब सिर्फ यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे अगर सब कुछ फ्री में मिल जाता ना और अच्छा कंटेंट मिल जाता, आज कोई फेस टू फेस पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब आपका अगला डाउट है FM SM। अगेन मैं बोल रहा हूं FM और SM में आपको स्माइली ये वाली करनी पड़ सकती है, सॉरी ये कर लो, क्योंकि FM में एक चैप्टर कम हो गया है जिसका नाम था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, डिलेटेड। ये आपको ऐसा नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, ये आपकी फाइनल में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, एडवांस कैपिटल बजटिंग के नाम से। और SM में बेटा पहले 8 चैप्टर हुआ करते थे, अब 5 चैप्टर्स हैं। अब इन ऑन बोलूं मैं 10% ना ऐड हो गया कंटेंट, 35% सिलेबस घट गया, ओवरऑल 25% सिलेबस घट गया है, नेट इफेक्ट। तो अब जो बच्चों के मन में डाउट आ रहा है ना कि आज हो रही 10 जनवरी, इसके कितने फरवरी में 29, मार्च 31, मार्च में कितने दिन, अप्रैल 30। सर मई में पेपर है, शायद ना हो, इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन है मोदी जी मित्रों, हेलो 2019 में भी इलेक्शन थे, जून में हुए थे पेपर। मेरे को ऐसा लगता है शायद पेपर पोस्टपोन हो, फिर भी अपन ये तो मान ही लो, ICAI को कोई भरोसा नहीं, कोविड में पहली इंस्टीट्यूट थी एग्जाम लेने वाली,
ICAI का कोई भरोसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? जब भाई कोविड में पहली इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में थी एग्जाम लेने वाली सेफली। कितने दिन है टोटल कर लो, 110 दिन बच रहे हैं भाई। कितने घंटे हो गए? 1100 घंटे, पेपर भी 6, सब्जेक्ट 8, 25% सिलेबस कम, बोथ ग्रुप हो सकता है कि नहीं? नहीं बेटा ऋषिता, अगेन बोल रहा हूं, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग हटाए, कैपिटल बजटिंग अभी भी है। मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉलो करना है। कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं, अच्छा हमारे टीचर ने ऐसा बोला, हमारे मेंटोर ने ऐसा बोला, यूट्यूब पे तो कुछ और बता रहा था, मेरा बाजू वाली कोचिंग वाला फ्रेंड कुछ और बता रहा था, बाजू वाली कोचिंग वाली फ्रेंड कुछ और बता रही थी। तुम्हारा जीवन ही आधा इसी में निकल जाता है, कंपैरिजन करने में। तुम कब पढ़ोगे? नहीं, एसएम में कुछ भी चेंज। मैं क्या बोल रहा हूं, ये देख लो, ये है नेट इफेक्ट। मुझे इतना बताओ क्या 1100 घंटे में बोथ ग्रुप हो सकता है कि नहीं? सिंपल मुझे बता दो। हो सकता है कि नहीं? हाउ मेनी ऑफ यू? आप एक बच्चे का डाउट ऐसा भी आ सकता है कि सर मई 24 का बैच ज्वाइन कर लूं। आंसर इज नो। तुम्हें क्या करना है मुझे बताओ, क्यों करना है? अगर तुम्हारा, अच्छा तुम सुन लो पहले, तुम्हारा ना किसी भी ग्रुप में, कहाँ गया वो अपना, शुरुआत में था ना एक अपन ने लिख के रखे थे ना पॉइंट्स। हाँ, ये अमेंडमेंट्स की बात हो गई, चेंजेस भी समझ में आ गए, एग्जाम्पशन भी मैंने कवर कर दी। अब आते हैं अपन क्लास करें या नहीं। तो देखो भैया, क्लास करनी है तो आप तब करो जब आपके किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाइज किसी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स से 20 से 25 मार्क भी नहीं आए। कितने? 20 से 25 मार्क्स भी नहीं आए, मत करो। मतलब फिर तो आपको क्लासेस करनी है। क्यों? कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। ठीक है सर, ग्रुप वाइज अगर बेटा आपके 130 से लेके 199 के बीच में मार्क्स हैं, 130 से लेके 199 के बीच में मार्क्स हैं, सॉरी क्लासेस नहीं करनी, ओनली राइटिंग प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, कई बच्चे इसमें भी फेल हो जाएंगे, बताऊं क्यों? इसके बावजूद भी राइटिंग प्रैक्टिस तो हमने करी थी सर। हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस करी थी क्या? विथ पांच नंबर के क्वेश्चन को अगर 20 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो क्या राइटिंग प्रैक्टिस करी? फिर एट द एंड ऑफ द डे 3 घंटे का ही पेपर है वहां। हेलो, सही बात लॉजिकली समझ रहे हो? तो ये बात क्या बोल रहा हूं मैं, राइटिंग प्रैक्टिस कौन सी? विथ टाइम स्टैंप। नाहटा एकेडमी के मॉक टेस्ट जो होते हैं, 3 मॉक होंगे, वो जरूर दे देना। लेकिन सर वो हम कैसे देंगे? वो अच्छा सुनो, वो हम कैसे देंगे मॉक टेस्ट? कुछ नहीं, 2 चीजें हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट का बेनिफिट सच में लेना है तो यू नीड मॉक टेस्ट का विथ इवैल्यूएशन। आपने मॉक टेस्ट दे दिया और इवैल्यूएट ही नहीं करवाया तो क्या मतलब रहा?
कोई मतलब ही नहीं रहा। आरटीआई से कॉपी बेटा 1 महीने में आ जाती है। एफएमएसएम में बेटा मैं क्रैश का भी बताऊंगा, क्लासेस करनी है कि नहीं, पहले ये तो समझ लो जो बोल रहा हूं। कुछ बच्चे ना ये बताओगे कि नहीं बताओगे, तुम ध्यान से सुनते जाओ, तुम्हारे सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे और तुम अपने डाउट्स पोस्ट कर दो बस। एक और चीज, मॉक टेस्ट विथ इवैल्यूएशन, ठीक है। ये जरूर ले लेना, अगर आप नाटा एकेडमी के स्टूडेंट हैं या आप नाटा के नहीं भी हैं, कहीं पर भी हैं, तो आपको क्या करना है, ये चीज ले लेनी चाहिए। अगर आप फेल हो और आपके मार्क्स कितने, इतने हैं, सर आपको क्लास करनी है, क्यों? क्योंकि आपके 20-25 नंबर भी नहीं आए, आपके 27 नंबर आए, 30 आए, मैं आपको मानता हूं आपको नॉलेज है, आपको राइटिंग नहीं आती, फोकस कर लो यहाँ पे। कुछ बच्चे बोलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट करने, चैप्टर वाइज टेस्ट आपका सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाते हैं, स्पीड मेंटेन नहीं कराते। आपको जरूरत है राइटिंग प्रैक्टिस विद स्पीड, तो आपको मॉक टेस्ट ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, 1 या 2 चैप्टर्स नहीं आने वाले। मॉक टेस्ट की डेट्स मैं बता दूंगा, नाटा के मॉक टेस्ट की डेट्स क्या रहेगी, लेकिन हाँ बेटा अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो इसकी एक नॉमिनल फीस रहेगी। नॉमिनल फीस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी रिपीटर बच्चे हैं उनके लिए नॉमिनल फीस, अगर आप एक ग्रुप का मॉक टेस्ट लेते हो तो आपकी क्या कहते हैं फीस रहेगी 2000, और अगर आप बोथ ग्रुप का लेते हो तो 2000 कितना हो गया 4000, लेकिन आपको पर ग्रुप, बोथ ग्रुप के लिए आप ले सकते हो बेटा यही चीज ₹3000 में, सिंपल। सर चार्ज क्यों रख रहे हैं, हम तो पहले भी स्टूडेंट थे। बेटा क्या है ना, फ्री में कोई चीज करते हैं ना तो तुम ही सिंसियर नहीं होते हो। तुम्हारी जेब से जब 50 रुपए भी खर्च होते हैं ना, 50 रुपए भी जब खर्च होते हैं ना, तो तब तुम सिंसियर होते हो कि यार नहीं यार 50 रुपए भरे हैं अपन ने, अपने को चलना चाहिए। समझ रहे हो? कोई भी चीज फ्री की इतनी कंटेंट वैल्यूएबल नहीं होती है, आप ये मान के चलो, कुछ भी नहीं होता। मैं ही बोल रहा हूं, मेरे मेंटरशिप पे कितने बच्चे आते हैं फॉलो ही नहीं करते, तो इसलिए मैंने पेड बच्चों का अलग से बना के रखा है। नाउ विथ एवैल्यूएशन मॉक टेस्ट कितने, 3 हर सब्जेक्ट के। अब मान लो आपका फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया, तो आपको अगली बार मतलब कब, मई में ऑडिट एफएमएसएम देना है, बस ऑडिट एफएमएसएम, दैट्स इट। हाँ फिर जब कॉस्ट एग्जाम है तो बेटा उसका मॉक टेस्ट क्यों देना है, ये भी कॉमेडी वाली बात हो गई। ये कोई डाउट है? ची 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 ची। अब सर आप बता रहे थे कुछ कि क्रैश बैच करनी है अपने को, अगर 15 से 20 नंबर भी नहीं है, 15 से 20 नंबर भी नहीं है और आपको किसी सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड क्लास चाहिए है, तो आपको मैं बता देता हूं। पहली बात तो देखो क्या होता है, आप ये मान के चलना आपका 15 से भी, 1 सेकंड ना, क्या बोल रहा था मैं आपसे कि 15 से 20 नंबर अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं आए तो क्या करना है कि भाई क्लास करनी है। अब तो जब क्लास करनी है तो भाई अपने को क्या दिमाग लगाना रहेगा, क्या करना रहेगा, 1 या 2 सब्जेक्ट की क्लास करनी है। पूरा ग्रुप आपको तभी करना है जब आपके 140 130 नंबर भी नहीं आए, समझे बेटा? ऋषिता मैं क्या बोल रहा हूं वो चीज मैंने देख ली, आपका रिप्लाई कर दूंगा। आप पहले जो चल रहा है उस चीज पे तो फोकस करो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, 1 सब्जेक्ट की या फिर 2, ज्यादा से ज्यादा 3, नहीं 3 भी नहीं, अगर आपका यही तो फिर तो 3 तो पूरा ग्रुप ही हो गया। तो आपको अगर नाटा एकेडमी से कोई सपोर्ट की जरूरत है तो ये रही भैया फीस ग्रुप 1 की। किसी को पूरा एडवांस अकाउंट्स लेना है तो मैं बता देता हूं, देखो ये प्राइस जो है ना, देख लो प्राइस, देख लो एडवांस अकाउंट्स की प्राइस है 10,000। आप बीइंग रिपीटर स्टूडेंट हो, आप कहीं भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हो 4500,
ठीक है। कॉर्पोरेट अदर लॉस 3.5, इनकम टैक्स 4, जीएसटी 2.5, ये सब मिला के होते हैं बेटा 14,500। अगर पूरा ग्रुप ले रहे हो तो 11,500। ये रिकॉर्डेड है, पूरा बैच रिकॉर्डेड है। आप लैपटॉप पे ले सकते हो, आप मोबाइल ऐप पर ले सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा। यस, ग्रुप 1 नंबर क्या? व्हाट्सएप। कॉस्टिंग वैलिडिटी बेटा मैं बता देता हूं इनकी 1.8 व्यूज। लैपटॉप पे लेना हो तो लैपटॉप पे लो, मोबाइल पर लेना है तो मोबाइल पर लो। व्हेन आई से लैपटॉप मतलब विंडोज लैपटॉप। ये पूरी बैच मई 2024 के लिए रेलेवेंट है, अलॉन्ग विथ ऑल दी अमेंडमेंट्स एज पर दी न्यू स्कीम, सब कुछ। कॉस्टिंग 10,000 की जगह 4.5। ऑडिट हाँ, नॉन नाटा स्टूडेंट्स। नाटा वालों के लिए कितना है? 2,500, वो भी लाइव है। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3.5, स्ट्रेटेजिक 2.5, टोटल ये फिर से हो रहा 14.5, 11.5। आपको पूरा ग्रुप, दोनों ग्रुप करने हैं तो 23,000 होते, 11.5 करके उसमें भी बेनिफिट 22,000। सर वैलिडिटी कब तक? मई 24 की एग्जाम्स तक, मतलब मान के चलना 31 मई तक आपको लेक्चर देखने हैं। और ये मैं बता रहा हूं, देखो यूजुअली आप अगर अकाउंट्स का क्रैश बैच कहीं से भी लोगे, आप अकाउंट्स का क्रैश बैच कहीं से लोगे 300 से 400 घंटे की क्लास मिलेगी आपको। एकेडमी की 200 घंटे, 220 घंटे की एडिटेड वीडियो, रिकॉर्डेड एडिटेड वीडियो, जो काम का कंटेंट है वो मिल जाएगा बेटा। ऑफलाइन नहीं है बैच, अगेन बोल रहा हूं, फेस टू फेस कोई बैच नहीं है, लाइव है। वो भी एक कौन सी? असीम सर की ऑडिट। इसके अलावा आपको कौन सी क्लास कर सकते हो? बाकी सारी जीडीपीडी, पेन ड्राइव या मोबाइल। ठीक है, वो भी कब? 15 से 20 नंबर। बाकी डिसीजन देखो तुम्हारा है, आपके साथ जो होगा उसमें डिसीजन आपका है, आपकी फैमिली का है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूं, बाकी आपका डिसीजन है दोस्त। ठीक है। इसके अलावा मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ सकते हो। जुड़ना है आपको, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट अपन ने क्लियर कर लिए, क्लासेस करें या नहीं करें। अच्छा, सीए क्विट करें, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर आपको लगता है कि आपने सबसे बेस्ट दिया, आप इससे ज्यादा बेस्ट नहीं दे सकते, तो आप छोड़ दो। नहीं बेटा, ये वही लेक्चर्स हैं अंश, ये वही लेक्चर्स हैं, मई 24 वाले लेक्चर्स हैं। ठीक है। एग्जम्पशन आपको समझा दिया, सीए करना है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जम्पशन के अलावा सीए करना है कि नहीं, तो देखो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सबसे बेस्ट कर दिया, अब इससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते, छोड़ दो। इंडिविजुअल एक सब्जेक्ट लेना चाहो ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। ठीक है। बोथ करना है कि सिंगल, मैंने आपको सिलेबस की डेप्थ बता दी, सिलेबस कम हुआ है। जो लोग बोल रहे हैं सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया, सिलेबस बढ़ गया, बेवकूफ बना रहे हैं। क्लियर बोल रहा हूं, 25% सिलेबस कम हुआ है, बोथ ग्रुप की प्रायोरिटी बढ़ गई है। उसके बाद भी अगर अपने आप से ज्यादा प्यार है, मेहनत नहीं करनी है, तो भैया वो फिर आपका डिसीजन है। मेरे हिसाब से तो बोथ ग्रुप जाना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। नाटा एकेडमी क्या करेगा ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। पूरा सपोर्ट लास्ट मोमेंट तक हम सपोर्ट करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन करना किसको है भाई? सिंपल सी बात है, तुमको अगर राजवाड़ा जाना है तो राजवाड़ा जाने की रास्ता मैं बता सकता हूं ना, जाना तो तुम्हें है ना। हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू है, एमसीक्यू के लिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो सारी चीजें, जितने फ्री रिसोर्सेज होंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन, हर्षित भैया का एचडी चैनल। तो उस चैनल पे हम बने रहते हैं जैसे पिछली बार थे, लेकिन फायदा तो कुछ होता नहीं। टाइम पे मैसेज देखो, पहले जो एएस पढ़े थे वो भी आज भी वही रेलेवेंट है। जो पुराने एएस हैं वो एएस 15, एएस 17, जो नए, सॉरी एएस 25, ये जो नए आए हैं इनकी क्लासेस के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया। ठीक है, तो आप टेंशन लो ही मत। इसके बाद इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट लेना हो ले लो।
इसके अलावा बाकी क्लास करें नहीं हो गया अपना, बोथ करें कि नहीं हो गया, नाट एकेडमी क्या करेगी ये भी हो गया, सीए करें कि नहीं। अगर तुमको लग गया तुम इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हो मत करो। अब आते हैं लास्ट में, मैं आपको क्या सपोर्ट करूंगा रीस्टार्ट करने के लिए। सबसे पहली चीज, रीस्टार्ट फॉर व्हाट, मई 24, राइट, रीस्टार्ट फॉर मई 24 एग्जाम्स। तो रीस्टार्ट फॉर मई 24 एग्जाम्स के लिए बेटा अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो तो आई एम कमिंग अप विथ लास्ट 100 डेज। विथ आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आज उठ के आज क्या पढ़ना है, पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, कितने क्वेश्चन कर लें कि सारी वैरायटी कवर हो जाए, कहां से कौन सी मॉड्यूल को इतनी आरटीपी, कौन से क्वेश्चन देखने, मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, ये सब मैं बताऊंगा 100 दिन तक लगातार। इसमें आपको बोथ ग्रुप का पूरा एग्जॉस्टिव रिवीजन होगा। वॉइस नोट बाकी जो मैं करता हूं तुम लोगों को मेरे बारे में बताने की जरूरत नहीं है भाई, मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, उसमें कोई मतलब ही नहीं है बोलने का, ठीक है। डेली का इसमें शेड्यूल आएगा कि आपको आज क्या पढ़ना है, मैं आपको भेजूंगा आपको वही पढ़ना है। डेली शेड्यूल चैप्टर वाइज, उस चैप्टर में कितने क्वेश्चन, कौन से आरटीपी का कौन सा क्वेश्चन करना है ये भी बता दूंगा, कितना क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं एक चीज की इसमें गारंटी देता हूं, अगर इसको दिल से फॉलो कर लिया यू विल क्लियर बोथ ग्रुप्स फर्स्ट। सेकंड, नहीं किया और ग्रुप में आ गए, मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप से आपको बाहर कर देता हूं। आपने लगातार 2 दिन रिप्लाई नहीं किया आप बाहर, और ऐसा 2 बार हो गया 2 दिन नहीं कर पाए तो भी बाहर। आपको रिवर्ट नहीं करना है, आप मुझे बता देना, सिंपल। इफ यू वोंट इन्फॉर्म मी यू वोंट बी पार्ट ऑफ इट, सिंपल एज इट इज। नाउ व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, डेली शेड्यूल आपको मैं भेजूंगा, आपने उसमें से कितना कंफर्म किया वो मैं आपको बोल रहा हूं। आप मिनिमम इसमें आपके 3 मॉक भी कवर हो जाएंगे जो नाटा एकेडमी के होने वाले हैं वो, प्लस आपका रिवीजन मैं करवा दूंगा, प्लस जो आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनती ना, 10 घंटे नहीं हो रही पढ़ाई, 9 घंटे नहीं हो रही, मैं करवा के दिखाऊंगा। क्योंकि शेड्यूल मेरे को करवाना है तो आपको फॉलो तो करना पड़ेगा, और मैं बोलूंगा तो अगर आपको आना हो तो एकेडमी आ जाना, रूम नंबर 201, यहीं साथ में बैठ के पढ़ेंगे। और बोलो आओ तो। इसमें सब कुछ मस्ट डू, मोटिवेशन, सब कुछ इंक्लूड है, बस आपको क्या करना है फॉलो करते चलना है। अगर आपने इतना भी कर लिया यू विल गेट अवे विद इट। क्या बोल रहा हूं, क्या लेके आ रहा हूं, ये बोथ ग्रुप्स के लिए, एक ग्रुप के लिए 2 बार रिवीजन हो जाएगा। आओ तो हमारा टारगेट क्या है मुझे बता दो, जल्दी बता दो। वी आर रैपिंग अप द सेशन, वो सब मैं बता दूंगा, मेरे टेलीग्राम पे जुड़े रहना, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। लेकिन हाँ एक और चीज, नहीं बेटा हमेशा खाली नहीं रहता, वो मेरे लिए खाली रहेगा 200। एक लास्ट चीज सुन लो, लास्ट 100 डेज के लिए इट्स नॉट, मैं आपको बहुत क्लियर बोल दूं, मेरा विजन बहुत क्लियर है, मेरे को फालतू के बच्चे नहीं चाहिए टाइम पास। तो इसकी फीस रहेगी बेटा, जिसको फीस देने में दिक्कत है मेरे से बात कर लेना, आई विल अलाउ हिम और हर फ्री, सिंपल। जिसको बोथ ग्रुप ज्वाइन करना है इसके लिए फर्स्ट ग्रुप क्लियर है? आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब मुझे बताओ, तुम्हें फ्री रिसोर्सेज भी करवा दिए, तुमको ये भी करा दूं कि भाई क्या पढ़ना है आज, डेली भाई डेली
उसके बाद तुमसे रिवर्ट भी ले लूं, तुमसे मेहनत भी करा दूं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूं, इसके बाद अब तुमको और क्या चाहिए भाई? अमेंडमेंट भी सारे फ्री है, लेकिन बस ये है नॉमिनल फीस है। जिसको इसमें भी दिक्कत है मेरे से बात कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मैं बताऊंगा मेरे मेंटरिंग में, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट वैभव, ठीक है? ये सब चीजें बता दूंगा। एनपीए के मॉक्स के लिए मैंने अलग से बता ही दिया बेटा, लेकिन हाँ जो बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये भी ज्वाइन करेंगे और एनपीए के मॉक्स भी देंगे, कहां गया? मैं ट्राई करूंगा कि एनपीए के मॉक्स में ये प्राइस में इंक्लूड हो जाए, मैं बता दूंगा, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है? चलो अब मुझे एक चीज का प्रॉमिस करो, क्या तुम बोथ ग्रुप मई 24 करोगे या नहीं? मई 24 की एग्जाम के बाद तुम लोग डन? तुम्हारे पास मेरा नंबर है, सेव कर लो, अभी अभी कर लो, क्योंकि बच्चा, मेरे को बच्चों पे 2 रुपए का विश्वास नहीं बेटा। बच्चा बोलता मैं सेव कर लूंगा कर लूंगी, फिर गायब। नंबर सेव कर लो। कितने लोग बोथ ग्रुप वाले हैं? बेटा लेक्चर नहीं लूंगा मैं, ये मैंने लेक्चर का कब बोला? मैं लेक्चर लूंगा? मैंने बोला मैं तुम्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहूंगा, तुमको डेली टारगेट दूंगा, तुमसे डेली रिवर्ट लूंगा, ये कतई नहीं बोला कि मैं पढ़ाई करूंगा। और हाँ, क्या अब तुमको ये लग रहा है कि तुम बहुत पिछड़ गए हो, फेल हो गए हो, तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम फेलियर हो, ये हो फलाना ढिमका? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रैक्टिस है, ऑब्वियसली क्वेश्चन प्रैक्टिस में लग रहा है कि अब ऐसा सेशन के पहले और सेशन के बाद की फीलिंग मुझे बता दो, जो भी फीलिंग थी तुम्हारी, जस्ट लेट मी नो ऑन माई व्हाट्सएप। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये रहा भैया। अच्छा, बैचेस की डिटेल मैं पोस्ट वाइज मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अकाउंट डिटेल्स के साथ, जो भी है। अब की बार आखिरी बार बोथ ग्रुप्स मई 24 पार। बाय, टेक केयर।